में जेआरबी सॉल्यूशंस में काफी सारे लोगों को जेआरबी सॉल्यूशंस के बारे में पता होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जेआरबी सॉल्यूशंस के बारे में नहीं पता होगा। तो जिनको जेआरबी सॉल्यूशंस के बारे में नहीं पता, मैं उनको शॉर्टली जेआरबी सॉल्यूशंस के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखो, इसके ओनर है शहजाद खान सर, और को फाउंडर है विकास विश्वकर्मा और वकार खान सर। उन्होंने कुछ साल पहले जेआरबी सॉल्यूशंस की शुरुआत की। बिकॉज ऑफ क्यू? देखो, जब इवन मैंने स्टार्ट किया था ना सीखना स्टॉक मार्केट, तो काफी ऐसे लोग थे जो बहुत फीस चार्ज कर रहे थे, 20,000 30,000। बहुत बड़ी बड़ी, अभी तो अगर जाओगे आप सीखने तो 1 लाख अबव फीस चार्ज की जाती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको अगर सीखना होगा तो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर कुछ भी सीखना है तो डेफिनेटली 40-50,000 से ज्यादा चार्जेस किए जाते हैं। बट शहजाद खान सर ने ये सोचा कि जो भी मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स है या फिर पर्सन है, उनको स्टॉक मार्केट सीखना है, बट सफिशिएंट पैसे नहीं है, जिसकी वजह से लोग सीख नहीं पा रहे। तो अपन ऐसा ट्राई करेंगे जेआरवी सॉल्यूशंस थ्रू कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, कि स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके, मतलब स्टॉक मार्केट की एबीसीडी से लेके A to Z तक हर एक चीज उसमें कवर की जाएंगी। हर एक कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, कैसे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, हर एक चीज। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी साइकोलॉजी, जो कि ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर एक चीज सीखने के बाद सबसे एंड में साइकोलॉजी आती है, तो आपको साइकोलॉजी भी क्लियर की जाएगी। डेफिनेटली जो भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। जो भी चीज नहीं समझ आ रही वो आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि सर ये चीज नहीं समझ आई, आप मुझे रिपीट कर देना। ठीक है एवरीवन? और सभी लोगों को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, वो थोड़ा समझ लेना। देखो, स्टॉक मार्केट जो है ना, वो कोई क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पे आप आ गए और डायरेक्टली लाखों करोड़ कमा लोगे, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना होगा आपको। देखो, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई भी प्रोफेशन में अगर आपको जाना है ना, तो आपको उसके लिए थोड़े साल देने पड़ते हैं। जैसे 1 साल अगर डॉक्टर बनना है तो अप्रोक्स 5 to 6 ईयर्स देने पड़ते हैं। सीए बनना है तो भी 5 to 6 ईयर्स देने पड़ते हैं। कोई भी एनी फील्ड में अगर आपको एलएलबी करना है, कुछ भी अगर डिग्री बनानी है, तो भी आपको 6 to 7 ईयर्स देने पड़ते हैं। तो ट्रेडिंग ऐसा करियर है क्या जहाँ पे आप डायरेक्टली आओगे और लाखों करोड़ कमा लोगे? नहीं। यहाँ पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। डेफिनेटली ये सारी चीजें पॉसिबल है, मार्केट से अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सारी चीजों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको प्रॉफिट जो है मार्केट से होगा। बट जो इन्वेस्टमेंट है, वो जब आप सीख रहे हो उसके साथ साथ ही कर सकते हो। इफ अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेटर स्टॉक अभी आप पिक कर सकते हो। बट ट्रेडिंग करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे रियल मार्केट में, तो ही आप जो है आगे जाके अच्छा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर पाओगे। डायरेक्टली जाके आप बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं ले पाओगे स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में थोड़ा कम कैपिटल से ट्रेड करना, जाके आप बेटर ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, लेक्चर आज करेंगे everyone, सभी लोग everyone, हो गए, जिसमें अब फर्स्ट वीक में हम सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज, हर एक पॉइंट कवर करेंगे, हर एक टॉपिक कवर करेंगे। जो भी आपको डाउट्स आएंगे आप मेरे साथ 1 to 1 क्लियर करोगे, अदरवाइज जो भी आपको क्लियर नहीं हो रहा कि सर ये चीज नहीं समझ आई, वो चीज नहीं समझ आई, आप मेरे साथ क्लियर करोगे। एट द एंड ऑफ वीक सैटरडे हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, सैटरडे का सेशन हमारा थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, मार्केट के बारे में आपको फर्स्टली मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा। बिकॉज क्या होता है, अगर मैं सिखाना स्टार्ट करता हूँ फंडामेंटल टेक्निकल, तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता होता। तो अपन बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए हर एक चीज। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना बस मुझे। ये लोग, सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है कि नहीं बता देना। स्क्रीन विजिबल हो रही है ना सभी लोगों को मेरी? देखो, आज अपना डे 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक्स। आज हम बेसिक्स दिखेंगे हर एक। ठीक है, चलो डे स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ना मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो आप नोट कर लेना। देखो, अपना टोटल 2 वीक्स का सेशन होगा, मैंने आपको बताया। 2 वीक्स में फर्स्ट वीक में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट क्या है, उसके बारे में फर्स्ट वीक में हम समझेंगे।
उसके बाद टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल और फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा जो मार्केट चलता है वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही चलता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट फर्स्ट वीक में हम बेसिक्स से लेके एडवांस तक हर एक चीज कवर करेंगे। टेक्निकल्स में आता है चार्ट्स वगैरह आपने देखे होंगे ना, मार्केट ब्लू और ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स बनाता है, एवरीवन सभी लोगों की देखी होगी ये कैंडल्स। इसको आप एनालाइज करते हो, इसको देख के आप मार्केट के ट्रेंड समझते हो, मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। ये आप किसको देख के अंडरस्टैंड करते हो? चार्ट्स को। इसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या? मार्केट की सेलिंग क्या है, जो भी कंपनी के आप स्टॉक परचेस करना चाहते हो उसका सेल्स क्या है, वो कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, उसका फ्यूचर्स क्या है, उसके एसेट्स क्या है, कंपनी के पास लायबिलिटीज क्या है, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी का पी रेशो क्या है, कंपनी का डेप्थ क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस में। और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं। और ये फंडामेंटल और टेक्निकल में डिफरेंस बस इतना ही है। फंडामेंटल में अपना स्टॉक का जो डाटा होता है, कंपनी का डाटा, उसका स्टडी करते हो। और टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट का स्टडी करते हो। आप किसका स्टडी करते हो? ये जो चार्ट बना हुआ है इसका स्टडी करते हो। और फंडामेंटल में कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, ठीक है, कंपनी का जो भी डाटा है उसको अंडरस्टैंड करते हो। तो फर्स्ट वीक में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। और जो सेकेंड वीक होगा उसमें आप प्रैक्टिकली ट्राई करोगे। प्रैक्टिकल्स करोगे आप। प्रैक्टिकल्स मतलब जो भी चीजें हमने फर्स्ट वीक में सीखी है वो हर एक चीज आप सेकेंड वीक में प्रैक्टिकली ट्राई करोगे। देखोगे कि मैं जब सिखा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप उसको फिर से बैक टेस्ट करोगे, फिर से रिपीट वीडियो, या फिर आप खुद घर पे जाके अंडरस्टैंड करोगे, जो भी आपने नोट्स बनाए उसमें देखोगे, ठीक है। टेक्निकल फंडामेंटल ये सारी चीजें कवर होगी। और सेकंड वीक में आपका प्रैक्टिकल होगा, जो भी चीजें आपने सीखी है, जैसे कि एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हर एक स्टूडेंट जो आता है यहाँ पे उसको पहले यही होता है कि सर हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीखना है, तो डेफिनेटली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कवर होगा, ठीक है। चलो तो डे स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले और एक चीज, आप में से हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन नोट्स बनाएगा। जो भी लेक्चर्स होंगे उसके आप नोट्स बनाओगे, ठीक है एवरीवन। एवरीवन सभी लोग बनाओगे ना नोट्स? बिकॉज होता क्या है, मैं सारी चीजें पढ़ा के हो जाती है मेरी, तो उसके बाद आपका डाउट होता है सर ये चीज नहीं समझ आई। इफ अगर आपके पास नोट्स होते हैं प्रॉपर तो आप उसको देख के अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। अदरवाइज फिर भी अगर नहीं समझ आती तो डेफिनेटली मैं उसको आपको क्लियर करवा के दूंगा, ठीक है एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज का। एवरीवन चैट बॉक्स में यस टाइप करना इफ अगर सभी लोगों को क्लियर होगा होगा तो। वॉइस आ रही है ना सभी लोगों को? ओके ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट से, कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होता क्या है। पता है आपको स्टॉक्स मतलब क्या, स्टॉक मार्केट होता क्या है और स्टॉक क्या होता है? पता है आपको स्टॉक क्या होता है? देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझना बस। यहाँ पे ना एक कंपनी है XYZ करके, कोई भी कंपनी, यहाँ पे कंपनी है जिसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ये कंपनी है, इसको अपने बिजनेस को क्या करना है? ग्रो करना है। अभी किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना होगा तो किस चीज की नीड होगी? किसी भी बिजनेस को फर्स्ट नीड होगी कैपिटल की। विदाउट कैपिटल कोई भी बिजनेस ग्रो हो सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं। तो सबसे पहले नीड क्या होगी? इफ कोई भी बिजनेस है, इसको नीड किसकी होगी? कैपिटल की। तो पैसा आएगा कहां से? जो भी इस कंपनी का ओनर होगा, मान के चलो यहाँ पे यश है, इस कंपनी का ओनर कौन है? यश। तो यश के पास कैपिटल नहीं है, तो यश के पास सोर्स क्या होंगे कैपिटल बनाने के? फर्स्ट है फ्रेंड, फ्रेंड। सेकेंड सोर्स है बैंक। और थर्ड सोर्स है फैमिली मेंबर्स। तो यश का कोई ऐसा फ्रेंड होगा क्या जिसके पास इतना कैपिटल होगा कि यश का पूरा बिजनेस ग्रो हो पाए? तो क्या अप्रोक्स अगर बिजनेस ग्रो करना है, बड़ी अगर कंपनी है, तो अप्रोक्स 100-200 करोड़ के आसपास कैपिटल लगता है। करोड़ के आसपास कैपिटल लगता है।
तो यश जी का कोई फ्रेंड ऐसा होगा क्या जो 100-200 करोड़ दे पाएगा? कोई फैमिली मेंबर ऐसा होगा क्या जो 100-200 करोड़ दे पाएगा? डेफिनेटली नहीं। बैंक दे पाएगी? यस, बैंक डेफिनेटली देगी पैसा। बैंक के पास 100 करोड़ है, बैंक देगी भी। बट बैंक यश को पैसा क्यों देगी? बैंक क्वेश्चन करेगी ना कि आपका बिजनेस क्या है, या फिर आपको कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखो हमारे पास, उसके ऊपर 30% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, बैंक बोलेगी ना। तो यश जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अप्रोक्स 12% ही ईयरली प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे, 12%। तो यश के पास अगर 12% का ही प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे, तो 13% बैंक को इंटरेस्ट देना यश के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं। तो यश के पास फ्रेंड सर्कल से भी पैसे नहीं ले पाएगा यश, और बैंक से भी नहीं। जो XYZ कंपनी है, फ्रेंड सर्कल से भी पैसे नहीं खड़ी कर पा रही है और बैंक से भी। तो इसके पास थर्ड सोर्स बन के आता है स्टॉक मार्केट। क्या बन के आता है स्टोर्स? स्टॉक मार्केट। तो भी स्टॉक मार्केट यश के पास सोर्स के बनेगा। तो समझते इसी को। जो यश जी की कंपनी है इसको ग्रो करना है। अभी कोई भी कंपनी जो ओनर है उसको ग्रो करना चाहता है, मतलब कंपनी का सेल्स अच्छा होगा, कंपनी अपने एरिया में बेटर परफॉर्मेंस कर रही होगी, ग्रोथ अच्छी होगी अपने एरिया में कंपनी की, तभी तो कोई भी ओनर चाहेगा कि हमारी कंपनी और जगह पे जाए और इस्टेब्लिश करे और बढ़ाए हम इसको, है ना। तो यश जी चाहते हैं कि अपने बिजनेस को क्या किया जाए, ग्रो किया जाए, और उसके लिए चाहिए कैपिटल। तो यश जी आते हैं स्टॉक मार्केट के पास। तो स्टॉक मार्केट यश जी को बोलता है कि आपकी जो कंपनी है उसका हमें पूरा डाटा दे दो, कंपनी के बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सारे हमारे साथ शेयर कर दो। तो यश जी कंपनी को हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, जैसे कंपनी का सेल्स क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी कौन से सेक्टर में परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज क्या है, कंपनी की लायबिलिटीज क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी का पी रेशो क्या है, कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशो क्या है, कंपनी ऊपर कोई डेप्ट है क्या, हर एक चीज क्या कर रही है, कौन लेगा हर एक चीज यश जी के बिजनेस का, कौन लेगा? स्टॉक मार्केट। हर एक चीज कंपनी के बारे में स्टॉक मार्केट क्या करेगी, ले लेगी। और स्टॉक मार्केट क्या करता है एक्चुअल में? यहाँ पे स्टॉक मार्केट ये चीज नहीं करता। एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक मार्केट की जगह NSE और BSE ये सारी चीजें करती है। बट यहाँ पे आप अभी इतना ही समझो कि स्टॉक मार्केट ये सारी चीजें करता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट बस एक नाम है यहाँ पे। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है, यश जी के कंपनी की पूरी डिटेल्स ले लेता है और ये सारी डिटेल्स इन्वेस्टर को दिखा देता है। किसको? इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, यश जी की कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करते हैं। इफ अगर इन्वेस्टर को यश जी की कंपनी अच्छी लगती है, XYZ कंपनी अगर अच्छी लगती है, तो इन्वेस्टर क्या करता है, उस कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स ले लेता है। यश जी को अगर 100 करोड़ चाहिए तो कोई इन्वेस्टर 100 करोड़ देगा क्या? नहीं देगा। तो ये या फिर स्टॉक मार्केट क्या करता है, ये जो 100 करोड़ है वो 100 करोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, 100 करोड़ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टर चाहता है कि मैं एक शेयर ले लूं, तो वो शेयर, एक इन्वेस्टर क्या करता है, उस कंपनी का एक एक शेयर ले लेता है और उस कंपनी का एक पार्टली ओनर बन जाता है। जो भी यश जी के कंपनी का, जो भी XYZ कंपनी का शेयर परचेस करेगा कोई भी इन्वेस्टर, वो XYZ भी कंपनी का क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। ठीक है एवरीवन, XYZ कंपनी का वो पर्सन क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। कब? जब वो कोई इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स को परचेस कर लेगा। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में किस तरीके से दिखता है, इसमें होता क्या है, सिर्फ इतना ही है स्टॉक मार्केट में। बट यहाँ से स्टार्ट होता है स्टडी, हर एक चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की जर्नी। एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, अभी वो आगे जाके किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगी, यश जी की कंपनी जो है वो इन फ्यूचर किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगी, ये सारा डिपेंड करता है यश जी के ऊपर। इफ अगर यश जी बेटर परफॉर्मेंस करते हैं, कंपनी को अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, तो यश जी की जो शेयर्स की प्राइसेस है वो भी क्या होगी, इन फ्यूचर इंक्रीज होगी। ठीक है एवरीवन। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया यश जी आते हैं स्टॉक मार्केट के पास, बट एक्चुअल में यश आते हैं NSE और BSE के पास। NSE और BSE है क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट की शुरुआत यहां से ही होती है। जो भी देखो, इफ अगर आपको कुछ भी परचेस करना है, एज एग्जांपल देखो NSE का फुल फॉर्म क्या है,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो इसके नाम में ही छुपा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या? स्टॉक को एक्सचेंज करना। स्टॉक को एक्सचेंज करना मतलब क्या? स्टॉक को खरीदना और बेचना, है ना। एक्सचेंज मतलब क्या? खरीदना और बेचना। तो ये दोनों करते क्या है? स्टॉक्स को खरीदते और बेचते। खरीदते बेचते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं और कंपनीज आती है। किस तरीके से? एज ए एग्जांपल, मान के चलो अगर आपको सब्जी परचेस करनी है तो आप कहाँ पे जाओगे? सब्जी मंडी। अगर आपको फ्रिज परचेस करना है आप कहाँ पे जाओगे? किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में। इफ अगर आपको फोन परचेस करना है कहाँ पे जाओगे? मोबाइल शॉप में। तो वैसे ही अगर आपको शेयर परचेस करना होता है तो आप कहाँ पे आते हो? एनएससी और बीएससी के पास। इफ अगर आपको शेयर परचेस करना होता है तो आप किसके पास आते हो? एनएससी और बीएससी के पास, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनका काम इतना ही है, जो भी नई कंपनी आ रही है उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना और उस कंपनी को ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। फर्स्ट काम क्या है? किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना और उस कंपनी को ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मतलब क्या? बाइंग और सेलिंग के लिए सोर्स बना के दे देना। मतलब यहाँ पे लोग आएंगे और बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे और क्या करेंगे? बाइंग और सेलिंग। जो भी कंपनी का ओनर है वो क्या करेगा? यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इशू करेगा। चलो, तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट प्रोसेस बताई थी, एनएससी बीएससी, समझे ना? ये सिर्फ एक्सचेंज है, बस इतना ही समझना, ये एक्सचेंज है जहां पे स्टॉक्स की क्या होती है? अदला बदली। और यहाँ पे क्या होता है? स्टॉक लिस्ट होता है। जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनी आती है फर्स्टली, वो क्या होती है? यहाँ पे लिस्ट होती है, यहाँ पे एनएससी और बीएससी में। जो एनएससी है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और जो बीएससी है वो पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी क्या है? इंडिया का अभी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतना, बट आपके नॉलेज के लिए, जो वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ये जो मैंने फर्स्ट स्टोरी आपको बताई, फर्स्ट जो मॉडल मैंने आपको एक्सप्लेन किया यश जी का, जिनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल की नीड थी, और कैपिटल बनाने के लिए वो कहां पे आए थे? स्टॉक मार्केट के पास, मतलब एनएससी बीएससी के पास। तो जब यश जी को कैपिटल की नीड होती है, और यश जी कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी बिजनेस जिसको कैपिटल की नीड होती है और वो स्टॉक मार्केट के पास आता है, और उस कंपनी का शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू होता है, फर्स्ट टाइम लिस्ट होता है, इस प्रोसेस को हम आईपीओ बोलते हैं। किसी ने नाम सुना है आईपीओ का? आईपीओ, कि अरे इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अभी आपने सुना होगा जोमेटो का बीच में आईपीओ आने वाला था, आ भी गया अभी। अभी बोट का आईपीओ आने वाला है। एवरीवन, आपको पता है बोट का आईपीओ आने वाला है? जो आपके कॉर्ड्स यूज करते हो, ईयरबड्स वगैरह यूज करते हो बोट के, उसका आईपीओ आने वाला है। मोबीक्विक, जो फाइनेंशियल सर्विसेज, एचएसबीसी फाइनेंस, बहुत सारे आईपीओ आ चुके हैं पिछले साल भी। काफी सारे आईपीओ आने वाले, जैसे ओला इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ आया था। एवरीवन, सभी लोगों को पता है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या किसी को? मेरी वॉइस आ रही है एवरीवन? मेरी वॉइस आ रही है? राइट राइट राइट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है ना? इफ अगर कभी मेरी वॉइस अगर नहीं आती तो आप में से कोई भी एक पर्सन ना माइक ऑन करके मुझे बोल देना कि सर वॉइस नहीं आ रही है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब फिर से रिज्वाइन हो जाऊंगा, ठीक है। ओके ओके। बस स्क्रीन नॉट, स्क्रीन नहीं विजिबल है मेरी। ओके, ब्लर आ रहा है थोड़ा। ओके ओके, वो नेटवर्क इश्यूज होगा। ओके ओके ओके, थोड़ा ब्लर आ रहा है। ओके ठीक है। अभी क्लियर आ रहा है क्या? देखो, अभी स्क्रीन क्लियर दिख रही है। माइक ऑन करके बोल देना कोई भी एक पर्सन। यस सर, कोई भी एक स्क्रीन पर्सन। ओके, क्या बोल रहे हो आप? स्क्रीन। ओके ओके ठीक है, चलो। देखो, स्क्रीन विजिबल आ रही है ना मेरी? चलो देखो यहाँ पे, आईपीओ मतलब क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आएगी और अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम पब्लिकली बेचेगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। ये अप्रोक्स प्रोसेस होता है 7 to 9 डेज का, जिसमें फर्स्ट 3 डेज आपके लिए होते हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हो? आईपीओ ओपन होता है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उस कंपनी को अलाउड कर सकते हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो कि आपको उस कंपनी के शेयर चाहिए। बट यहाँ पे जो शेयर्स आपको मिलते हैं वो लॉटरी बेसिस पे मिलते हैं, हर एक पर्सन को नहीं मिलते। बिकॉज देखो, कोई भी कंपनी अगर आ रही है तो अप्रोक्स 100 करोड़ का मान के चलो, कोई कंपनी आ रही है जो 100 करोड़ का वैल्यूएशन लेके आ रही है, मतलब कंपनी को 100 करोड़ चाहिए। बट कंपनी अच्छी है तो इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा हो गए कि इन्वेस्टर्स ने 400 करोड़ लाके रख दिए कंपनी के पास सामने। तो कंपनी को सिर्फ 100 करोड़ ही चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? रैंडमली किसी भी पर्सन के 100 करोड़ रुपए उठा लेगी। मतलब किसी भी पर्सन के 1 लॉट 2 लॉट, किसी भी पर्सन के इसके पैसे उसके पैसे से उठा लेगी और उस पर्सन को क्या देंगी? शेयर देंगी। जो बाकी के पर्सन बचेंगे उनको अपने अपने पैसे क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये अप्रोक्स 7 डेज का प्रोसेस होता है। जब कंपनी स्टॉक में लिस्ट हो जाती है मार्केट में, तो आप उसको फिर से बाय कर सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कंपनी का लिस्टिंग है इनके लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं। जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो शेयर्स को सेल कर देते हैं। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझा आईपीओ क्या होता है? जब भी कोई कंपनी ना फर्स्ट टाइम आती है ना स्टॉक मार्केट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एनएससी बीएससी समझा आपको? यहाँ पे क्या होता है? स्टॉक का एक्सचेंज होता है। इफ अगर आपको कोई स्टॉक परचेस करना है तो आप कहाँ पे जाओगे? एनएससी बीएससी के पास। ठीक है, यहाँ पे हर एक कंपनी क्या है? लिस्टेड है। कहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने चार ना चीजें देखी। एक है एनएससी बीएससी, एक है इन्वेस्टर, और एक है ओनर जो कि कंपनी है। देखो क्या क्या देखा हमने। एक कंपनी है, एक इन्वेस्टर है, यहाँ पे एनएससी है, और यहाँ पे बीएससी है। तो कोई भी पर्सन किसी के भी साथ फ्रॉड ना कर पाए। इन्वेस्टर एनएससी बीएससी के साथ, एनएससी बीएससी कंपनी के साथ, कंपनी एनएससी बीएससी के साथ, कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ ने, आपने देखा होगा स्कैम 1992, किसी ने मूवी देखी है हर्षद मेहता की? किसी ने मूवी देखी है वो हर्षद मेहता की स्कैम 1992? यहाँ पे माइक ऑन करके आप बोल देना, बिकॉज मुझे जो रूम की स्क्रीन है वो अभी तो विजिबल नहीं है। तो कोई भी एक पर्सन माइक ऑन करके बोल देना। नो सर। ओके। साई गणेश आपने नहीं देखी? ओके, देवेंद्र जी आपने देखी है? देखो, जो स्कैम 1992 मूवी है ना, वो हर्षद मेहता जो कि इंडिया के पुराने एक इन्वेस्टर्स थे और ट्रेडर थे, उनके ऊपर थी। तो उन्होंने भी एक स्कैम किया था, जो कि अभी हमें भी नहीं पता एक्चुअल में कितना था, बट मूवी में दिखा गया है कि 500 करोड़ का वो स्कैम था। तो उसके बाद ही अप्रोक्स 2 साल बाद ही 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी की शुरुआत की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिकॉज ऑफ क्यों? वो टाइम पे थोड़ा फ्रॉड हुआ था इन्वेस्टर के साथ और ब्रोकर्स ने किया था, तो कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए, इसलिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी की शुरुआत की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक्चुअल में ये करते क्या है? ये बनाते हैं रूल्स। किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए, एनएससी बीएससी के लिए, कंपनी के लिए, और पर्सनल खुद के लिए भी क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं। कौन बनाता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है। सेबी क्या करता है? हर एक पर्सन के लिए रूल बनाता है कि कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए। ठीक है एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है? ये सिर्फ एक बॉडी है जहां पे रूल्स बनाए जाते हैं और उसको फॉलो किया जाता है। काफी सारी एडवाइजरी फर्म्स है, उसके लिए भी काफी सारे रूल्स बनाए गए। एडवाइजरी फर्म मतलब जो भी आपको एडवाइस करते हैं इस स्टॉक को परचेस करो, यहाँ पे एंट्री करो, एग्जिट करो, उसके लिए भी काफी सारे रूल्स जो है वो सेबी ने बनाए हुए हैं। ठीक है क्लियर? चलो, तो यहाँ पे ना मैंने एक पूरा एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो सर्कल है वो किस तरह से वर्क होता है। इफ अगर आपको कोई शेयर बाय करना होता है तो वो किस तरीके से आप बाय करते हो, इफ अगर आपको कोई शेयर सेल करना होता है तो आप
किस तरीके से उसको सेल करते हो उसको हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ना एक बायर है, जस्ट एग्जांपल समझना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बायर है, यहाँ पे एक सेलर है। बायर को ना कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर परचेस करना है 500 रुपए पे, और यहाँ पे सेलर है जिसको सेम कंपनी का एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर जो है वो सेल करना है 500 रुपए पे। तो यहाँ पे एक बायर है और यहाँ पे एक सेलर है, सेम कंपनी है सेम प्राइस है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को शेयर सेल कर सकते हैं क्या? इसको सेल करना है, इसको बाय करना है, तो जिसको बाय करना है वो इसको 500 रुपए दे देगा और इससे शेयर ले लेगा। हो सकता है ना, ये कर सकते हैं ना ये दोनों? तो ये चीज मार्केट में पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज होती कैसे उसको चलो। आप सभी ने ना ब्रोकर के पास एक अकाउंट ओपन किया होगा अपना, जैसे कि एंजल वन किया है ना हर किसी ने। एंजल वन में अपना डिमेट अकाउंट ओपन। तो आपका ये क्या है, ब्रोकर। तो आप किसके पास जाओगे पहले? ब्रोकर के पास। मतलब आप क्या करोगे, ऐप ओपन करोगे और वहां पे इस कंपनी को बाय करना है तो उसका नाम सर्च करोगे ऊपर। ये पर्सन भी क्या करेगा, इसको सेल करना है तो अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होगा तो उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो ये दोनों कहाँ पे चले गए, अपने ब्रोकर के पास, मतलब एंजल वन के पास। तो एंजल वन को भी डायरेक्ट राइट नहीं है कि एक दूसरे के साथ बाइंग और सेलिंग करे। तो यहाँ पे एंजल वन जाता है एनएससी और बीएससी के पास। किसके पास? एनएससी और बीएससी के पास। तो इनके पास ही शेयर होते हैं ना, एक्सचेंज इन्हीं के पास होते हैं, आपको मैंने बताया था। इफ अगर किसी को भी शेयर को बाय करना और सेल करना होगा तो किसके पास जाएगा? एनएससी बीएससी के पास। तो एंजल वन किसके पास जाता है? एनएससी बीएससी के पास। तो एनएससी बीएससी क्या करते हैं, यहाँ पे बायर में से मिला, यहाँ पे क्या हो गई, ऑर्डर मैच हो गई, है ना। ऑर्डर मैच हो गई ना, बायर और सेलर एक ही प्राइस पे बाय, सेम प्राइस पे सेलर भी है, तो यहाँ पे क्या हो गई, ऑर्डर मैच हो गई। तो यहाँ पे होगा क्या, एनएससी बीएससी है ना डायरेक्टली शेयर को एक्सचेंज नहीं करती। यहाँ पे शेयर एक्सचेंज होता है बट एनएससी के बीएससी के पास खुद के पास शेयर नहीं होता। तो शेयर किसी और पर्सन के पास होता है। उसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये क्या है, दो डिपॉजिटरीज है। ये क्या है, दो डिपॉजिटरीज है। यहाँ पे होता क्या है, देखो अप्रोक्स है ना एनएससी बीएससी में, बीएससी में अप्रोक्स 330,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है बीएससी में। बिकॉज बहुत पुरानी कंपनी है तो 30,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। और एनएससी में अप्रोक्स 6-7,000 कंपनीज है, 6-7 हजार कंपनीज है एनएससी में। तो अप्रोक्स 30-40 हजार कंपनी, हर एक कंपनी के करोड़ों में शेयर्स, 1-1 करोड़, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ शेयर्स। तो इतने सारे शेयर्स एनएससी बीएससी रखेगी कहाँ पे? कुछ तो होना चाहिए ना इतने सारे शेयर्स रखने के लिए। तो यहाँ पे जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो रखे जाते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल में। ये क्या है, डिपॉजिटरीज आप समझना, गोडाउन है, एज अ गोडाउन टाइप, जहाँ पे क्या होते हैं, स्टॉक स्टोर होते हैं। जो भी कंपनी के शेयर्स है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। ये क्या है, दो डिपॉजिटरीज है जहाँ पे स्टॉक को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। तो एनएससीबीएससी किसके पास जाएगी? किसके पास जाएगी, नहीं, सीडीएसएल और एनएसडीएल को क्या बोलेगी, आप इन दोनों के अकाउंट में से जो शेयर्स है उसको एक्सचेंज कर देना। जो बी पर्सन है उसके अकाउंट का शेयर ए पर्सन के अकाउंट में डालना, क्योंकि उसको बाय करना है, और ए अकाउंट के जो पैसे है वो बी पर्सन के अकाउंट में क्या करना, डाल देना। तो भी यहाँ पे वो देखो, ए पर्सन को बाय करना है तो एंजल वन के पास जा रहा है, एंजल वन एनएससी बीएससी के पास, एनएससी बीएससी सीडीएसएल के पास, सीडीएसएल इसके ऑर्डर्स देख रहा है, ये देख रहा है इसके ऑर्डर्स, ये वो देख रहा है इसके सेल के ऑर्डर्स। इतनी बड़ी प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना वो विद इन अ सेकेंड्स होती है, विद इन अ सेकेंड्स। जैसे आप क्लिक करते हो तो ये प्रोसेस हो जाती है विद इन अ सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी कम टाइम में, 0.1 सेकेंड में ये जो प्रोसेस है वो हो जाती है। इतना जो सर्कल है वो विद इन अ सेकेंड हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, बायर्स भी मिल जाता है, सेलर भी मिल जाता है, ऑर्डर मैच हो जाएंगे, आपकी ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसको ऑर्डर को किस तरीके से execute करना है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है? सर यस सर। एवरीवन, यस किसी सर। को कोई डाउट है कि सर ये चीज नहीं समझ आई? एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है ना? ओके ठीक है, यस सर, बट मिडल मैन इज ओके, हाँ।
देखो एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है सारी चीजें, हर एक चीज क्लियर है सभी लोगों को। बेसिक्स, आज का जो लेक्चर था वो पूरा बेसिक्स के ऊपर ही डिपेंड था। मैं आपको इसमें से बेसिक ही क्लियर क्लियर करने वाला था, बिकॉज कल से हर एक चीज स्टार्ट होगी। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और एफएनओ भी सीखेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट भी हम सीखेंगे। ठीक है, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड करोगे, किस तरीके से अच्छे स्टॉक पिक कर पाओगे, कौन से आपको स्टॉक पिक करने चाहिए, और किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो आप अच्छे स्टॉक को पिक कर पाओगे, और टेक्निकल एनालिसिस जब आप सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कब उसमें इंटर करना है, कब मुझे उसको बाय करना है। ठीक है एवरीवन, सभी लोग को आज जो भी सिखाया सभी लोगों को क्लियर है? ओके ठीक है, साई जी आपको क्लियर है, पूर्णिमा मैम आपको क्लियर है, अविनाश जी, चलो सभी लोगों को क्लियर है। तो सभी लोग एग्जिट कर देना, कल 7:30 बजे टाइम पे आ जाना। कल से और चीजें स्टार्ट होगी। इफ अगर आप आज आपने नोट्स नहीं बनाए हुए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको अंडरस्टैंड करना, फिर से रिकॉर्डिंग्स अगर आपको चाहिए होंगी तो आपके कोऑर्डिनेटर से ले लेना और देखना। ठीक है, वेलकम वेलकम अविनाश जी, वेलकम वेलकम। तो आप कल टाइम पे आ जाना, कल टाइम पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है एवरीवन, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय 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 एवरीवन, अविनाश जी, बाय 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 बाय।